टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट के मैप। अभी तक अपन ने बुलियन लॉस को पढ़ा था। बुलियन लॉस की ये रेस्ट्रिक्शंस थी कि कब कौन सा लॉ लगाना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ऑब्वियस है, जब इतनी अनसर्टेनिटी हो कि पता चला किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट तो किसी को 5 मिनट में भी नहीं लग रहा, ऐसे सच केसेस में एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि आपको एक टाइम का फ्रेम में क्वेश्चन 100% प्रोबेबिलिटी के साथ करेक्ट अगर सॉल्व हो जाए तो वो बेटर है। तो के मैप एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको श्योरिटी के साथ मिनिमाइज्ड करके बुलियन एक्सप्रेशन दे देता। क्लियर है? तो के मैप को डिटेल में पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले 1 बाय 1 उस पॉइंट को देखते हैं, फिर जैसे जैसे हम के मैप में आगे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट की क्लैरिटी और हर एक पॉइंट की वजह आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ मिनिमाइजेशन। इट इज पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रूथ टेबल। कुल मिलाकर के हम ट्रूथ टेबल की वैल्यूज को हम एक मैप में फिल करते हैं। अ के मैप ऑफ n वेरिएबल कंटेन्स 2 की पावर n cells, each of which is addressed by ग्रे कोड, जिसमें एक बिट चेंज होती है। अगर 2 वेरिएबल का है तो 4 सेल, 3 वेरिएबल का है तो 8 सेल, 4 वेरिएबल का है तो 16 सेल। क्लियर है? तो 2 की पावर n सेल्स होती हैं जहां n नंबर ऑफ वेरिएबल है। एडजेसेंट सेल्स containing mean term or max term form the prime implicant। अब यहां से टर्म का जिक्र होता है प्राइम इम्प्लीकेंट। तो मीन टर्म्स जो भी एडजेसेंट सेल्स की हैं उसको हम मिला करके एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनाते हैं, जो आप फर्दर एग्जांपल्स में क्लियरली देख पाएंगे। अब प्राइम इम्प्लीकेंट can't be the subset of another prime implicant। तो हम ट्राई करते हैं कि बड़े से बड़ा प्राइम इम्प्लीकेंट बनाए। मतलब अगर क्वाड बन रहा है तो क्वाड बनाएंगे, 2 पेयर नहीं बनाएंगे। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बनाएंगे, 2 क्वाड नहीं बनाएंगे या 4 पेयर नहीं बनाएंगे। लाइक दैट अ प्राइम इम्प्लीकेंट बिकम असेंशियल if it exclusively cover at least one mean term or max term। इस एक टर्म पे बहुत क्वेश्चन गेट में भी आए हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक आपको फंक्शन गिवन है और पूछा जाता है कितने असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो एक्सक्लूसिवली एटलीस्ट 1 मीन टर्म या मैक्स टर्म कवर करते हैं उनको असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। इफ द के मैप कंटेन्स ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट एज असेंशियल, इट विल हैव ओनली 1 मिनिमल एक्सप्रेशन। मिनिमल एक्सप्रेशन चाहे वो एसओपी में हो चाहे पीओएस में हो। क्लियर है? अगर आपके ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स असेंशियल हैं तो एक ही मिनिमल एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं बात करता हूं इन जनरल तो मिनिमल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मिनिमल कवर, जबकि क्या है, ऑल असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स प्लस प्राइम इम्प्लीकेंट नीडेड टू कवर रिमेनिंग मीन टर्म और मैक्स टर्म इफ एनी। तो जितने भी असेंशियल है उनको तो जोड़ ही दिया, अगर कोई मीन टर्म्स रह जाती हैं या छूट जाती हैं उनको कवर करने के लिए जो भी रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनको भी हम जोड़ करके क्या बनाते हैं,
minimal expression. Next is, if number of variables are 6 or more, then identification of prime implicants become difficult. Hence minimization is also become difficult. अगर मैं 6 वेरिएबल्स की बात करूं तो 64 सेल्स, उसका अरेंजमेंट ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है। और जैसा कि मैं 5 वेरिएबल का के मैप जब पढ़ाऊंगा तभी तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी कि सर कहां से कहां प्राइम इंप्लीकेंट बना दे रहे हो। जब 5 की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो 6 में भगवानी मालिक है। ऐसे सच केसेस में टेब्यूलेशन मेथड या वेरिएबल एंट्रेंट मैप वेम आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टेक्निक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 1 बाय 1 जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे के मैप पे क्लैरिटी हर एक पॉइंट की बनती चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप और ध्यान में रखिए, वो ये, पेयर एलिमिनेट्स 1 वेरिएबल, क्वाड एलिमिनेट्स 2 वेरिएबल, ऑक्टल एलिमिनेट्स 3 वेरिएबल, और इस तरीके से ये सिलसिला चलाता। अब जब मैं क्वाड की बात करता हूं तो एक क्वाड 4 टर्म से मिलकर बना है, तो 2 पेयर भी तो हो सकते हैं, लेकिन एक क्वाड 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करता है और पेयर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करता है। तो हम ट्राई करेंगे बड़े से बड़ा प्राइम इंप्लीकेंट बनाने की। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले के मैप में आपको पता होने चाहिए, फिर अपन अब इसकी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इज देयर एनी डाउट?